सो हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल राजपूत स्टेनो कोचिंग क्लासेस शिवपुरी। आज मैं आपको इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस यानी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा। क्या है कि आज मैंने कुछ क्वेश्चन टाइप्स नहीं करवाए हैं जो मैंने कल आपको टेंस के क्वेश्चन करवाए थे। उसी से आगे आज मैं आपको इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस यानी कि सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट किस प्रकार करते हैं उसकी टेक्निक बताऊंगा कि आप किस प्रकार से सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला वाला सेंटेंस लिखा है ही एंड डैड सी एंड डैड वुड हैज हैड लव्ड अमित। देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से अंडरलाइन करके सेंटेंस मिलेगा और आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे कि उसमें से आपको कौन सा चूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप उसी को चूज करेंगे जो आपको बेटर यानी अप्रोप्रिएट ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए वुड है, जैसे वुड क्या है, ये मॉडल। तो मॉडल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म। तो उसी हिसाब से अपन इस क्वेश्चन को टैकल करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, हैज लव्ड। अब हैज लव्ड तो लिखा है, फिर उसके बाद एक और चीज दी गई है सॉरी, एक और चीज दी गई है। तो वो ये है कि वुड है ना, उसके बाद अपन को किसका यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पर देखा जाए तो हैज क्या है, हैज है तो, लेकिन जो सिंगुलर फॉर्म है किसकी, हैव की। तो ऑप्शन पहला तो हो नहीं सकता। दूसरा, यहाँ पर हैव की बात करें तो हैव हो सकता है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। टू लव हो रही है क्योंकि वुड एक मॉडल है और मॉडल के बाद कभी भी टू का यूज नहीं किया जा सकता। और डू इम्प्रूवमेंट का तो उसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, बी वाला। पर अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कहता है जी, समवन मस्ट बी किल्ड। तो मस्ट क्या है, मॉडल, और इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है। तो समवन मस्ट बी किल्ड, तो यहाँ पर अपन को किसका यूज करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट फॉर्म किसमें, इसका ऑप्शन नहीं होगा, जे वाला हो ही नहीं सकता। थर्ड फॉर्म में डू इम्प्रूवमेंट का चांस जब बनता है जब कोई भी अक्षर ऑप्टिट्यूड ना मिल रहा हो। तो आपको यहाँ पर कौन सा मिल गया, हैव बीन। वही बात हुई कि कौन सी फॉर्म है, यह हैव बीन कौन सी है, ठीक है। हैव बीन कौन सी फॉर्म है अपनी, हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ अपन मस्ट के साथ किसका यूज करना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म का। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, भाई शुड बी बोदर्ड। तो यहाँ पर भी देखिए थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है और थर्ड फॉर्म का यूज किसके, वो भी इफेक्ट कौन डालेगा, यही डालेगा ना, शुड। तो यहाँ पर किसका फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म कौन से है, पहले वाले ऑप्शन में आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। बोदरिक हो नहीं सकता। टू भी मैंने बता दिया ना कि मॉडल के बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। मॉडल के बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आगे बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा यानी क्वेश्चन नंबर चार अपना क्या कहता है, मस्ट सीट। देखिए अपन को ओनली उस पर फोकस देना है, क्वेश्चन को ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टेकन करना है। यहाँ पर सो कौन सी सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती क्योंकि मस्ट के बाद किसका यूज किया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म का। सीइंग हो ही नहीं सकता, सी फर्स्ट फॉर्म में हो सकती है। टू इम्प्रूवमेंट के चांस जब बनेंगे जब तक कोई 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 अगर चांस ना हो। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर सी। आगे बात करते हैं और अगला वाला अपना क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज। फ्रिज में कुछ एग्स रखे हैं, सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाय देम। जो यह बोलना चाह रहा है कि मेरे पास फ्रिज में क्या है, कि क्या है, मतलब अंडे रखे हैं,
सो वी नीड, मुझे ज़रूरत है। अगर भाई ज़रूरत है तो उसके पास अंडे है ही, और जब ना के बराबर कोई भी सेंस दिया जाता है तो वहाँ पर फ्यू का यूज़ किया जाता है। लिटिल की सेंस इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अंडे क्या है, काउंटेबल, और काउंटेबल के लिए अपन फ्यू का ही यूज कर किया जाता है। तो लिटिल, दोनों ऑप्शन में से लिटिल को तो काट दो, बचा क्या, फ्यू। नो इम्प्रूवमेंट की सेंस जब बनती, जब मैं से मान के चलो मैं इसको कर देता बी, डी डीड डॉट, डी डॉट डॉट गो, फिर टू का यूज नहीं करती, डी डॉट गो टू द मार्केट टू बाय, तो फिर क्या बोलता वो कि मुझे पर्याप्त मेरे पास अंडे हैं, तो यहाँ पर अपन को दा का यूज करना पड़ता, द फ्यू। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें देखो कितनी व्याख्या दी है, वो सब उसी के बारे में, डिटरमाइनर्स है ये फ्यू एंड लिटिल्स। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहता है, माय ब्रदर इज इंडिफरेंट। देखिए यहाँ पर मुझे आपको कॉन्सेप्ट बताना है, वो बताने की कोशिश करता हूँ। अबाउट क्या करता है, अबाउट एक प्रपोजिशन है, अबाउट किसी के बारे में बात करने की कोशिश करता है। जैसे आई एम अबाउट टू टॉक यू, टॉकिंग यू, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टॉक या कुछ भी हो, और ऑफ और अबाउट, ऑफ का यूज भी किसी के बारे में बात करने के लिए बोला जा सकता, किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को इंडिफरेंट है ना, वो उसके साथ यह एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रोपोजिशन होती है, तो इसलिए इंडिफरेंट के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा आपको लर्न करने की ज़रूरत है। इस प्रकार के कुछ प्रिपोजिशन होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ विद, यू टू, यूज टू, हैबिचुअल टू। ठीक है, इस प्रकार के कुछ प्रोपोजिशन है जो हमेशा क्या कहते हैं कि आप हमारे बात फिक्स्ड प्रोपोजिशन का यूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है, सी वाज अनईजी, सी वाज अनईजी मतलब वो इजी नहीं, बिकॉज सी इज नेवर बी। देखो यहाँ पर किसके यूज करना पड़ेगा, देखो अपन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चलते हैं। पहले वाले सेंटेंस किस में है, पास्ट में, पहला वाला सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, पास्ट में, तो इधर भी पास्ट वाला सेंटेंस आएगा। तो पास्ट वाला सेंटेंस बी नेवर भी कभी हो सकता है क्या, डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आएगी नहीं। नो इम्प्रूवमेंट के चांस जब बनेगी जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। सी वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, कौन सा, प्रेजेंट, तो बचा कौन सा, हैड नेवर बीन, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। नो इम्प्रूवमेंट के चांस जब बनते हैं जब कोई ऑप्शन टेगल ना हो रहा हो। बात करते हैं, और बात किस पर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर अपना 8 क्या कहता है, नो वन नोज हाउ ही स्केप्ड। देखिए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, स्केप्ड कुछ वर्ब्स होती है जो अपने बाद क्या लेती है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट को डिजाइन करती है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट। जैसे स्टार्ट, स्टार्ट, स्टॉप, ये कुछ वर्ब्स होती है, स्टार्ट, स्टॉप, स्टॉप, बिगिन। तो इस प्रकार की जो वर्ब्स होती है वो क्या करती, क्या लेने का प्रयास करती है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और अपन को पता है कि यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो बी क्या है, बी से पैसिव वॉइस बनाया जाता है, तो उसके बाद थर्ड फॉर्म की जरूरत है, ये वाला नहीं हो सकता। दूसरा वाला, दूसरा वाला भी, नो वन नोज, किसी को पता नहीं है कि वह कैसे भाग गया। ठीक है, टू पीस, यहाँ पर तो बिग डैश यूज होगा, क्यों, इसके बाद बिग डैश। आगे बात करेंगे क्यों, क्योंकि इसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, तो बी किसके रूप में है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के रूप में। सी वाज सरप्राइजिंग टू फाइंड, तो सॉरी, ऑल वाज, ऑल, देखो ऑल होता है, ऑल का कंडीशन फॉलो करती है कि ऑल क्या है, ऑल एक क्या है, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट का कार्य करता है ऑल, किसका, प्लूरल का। देखिए प्लूरल, प्लूरल क्या होता है, प्लूरल पूरे तो सबको आते हैं, प्लूरल मतलब कोई एक व्यक्ति, और सिंगुलर मतलब एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, वस्तु भी हो सकती है जो काउंटेबल हो। दूसरी बात, यहाँ पर ऑल का प्रयोग अपन, ऑल का प्रयोग किसके लिए भी कर लेते हैं, सिंगुलर के लिए भी कर लेते हैं। जब जैसे मैंने बोला ऑल आर वेल, इसका मतलब सभी लोग अच्छे हैं। दूसरी बात बोलूँ, ऑल इज वेल मतलब सब बढ़िया है। जैसे मान के चलो, और जैसे मैंने बोला आप कहीं फंक्शन में जा रहे हो कहीं पर, और आपकी जो भी मेंबर फैमिली है वो भी फंक्शन में जा रही है, तो इसमें मैं बोलूँ
कि ऑल इज रेडी। अब और एक टाइम पर खाना पक रहा है, तो खाने को जब भी बोला बताया जाएगा वो तो कैसे बताया जाएगा, ऑल इज रेडी, सब तक ठीक है। लेकिन मैं बोल दूँ कि सभी लोग तैयार हैं तो क्या बोलेंगे, ऑल आर रेडी। तो इसलिए यहाँ पर ऑल वाज सरप्राइजिंग। अब सरप्राइज कोई नॉन लिविंग थिंग तो हो नहीं रही होगी। जब नॉन लिविंग थिंग सरप्राइज नहीं हो रही होगी तो वहाँ पर तो कोई व्यक्ति होगा, और व्यक्ति होगा तो ऑल किसके लिए आएगा, प्लूरल के लिए। इसलिए किसका यूज करना पड़ेगा अपन को, वर का। आगे बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला, रेड रेड इन ऑर्डर बिकम वाइज। तो यहाँ पर तो सिंपल है क्योंकि ऑर्डर क्या मिलेगा, एक प्रपोजिशन लेता है, ऑर्डर के बाद टू का यूज करना पड़ेगा जब दूसरी वर्ब जोड़ेंगे तो ऑर्डर टू बिकम। तो खोज लीजिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 10। तो यहाँ पर अपन ने 10 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर लिए हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पर आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाय गिविंग हिंट्स बाय बट आल्सो विथ प्रोवाइडिंग हिम लिंक। देखो नॉट ओनली और बट आल्सो दोनों की क्या मिलती है, क्या मिलता है उनका, एक प्रकार से कंजंक्शन का कार्य करते हैं और इनके साथ सेम कंडीशन फॉलो होती है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो नॉट ओनली आया है ना, उसके बाद थर्ड फॉर्म है, लेकिन इधर देखी जाए तो उसके बाद क्या है, बट आल्सो के बाद तो विथ प्लस बाय प्रोवाइडेड है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हेल्प्ड को आगे पहुँचाओ और बट आल्सो को इधर लाओ, सॉरी नॉट ओनली को। तो नॉट ओनली हर वाइक तो इधर भी हो जाएगा, बट आल्सो विथ व्यू, तो हर वाइक भी नहीं होगा, क्या होगा, नॉट ओनली बाय बीइंग गिविंग हिंट्स बट आल्सो विथ प्रोवाइडिंग लिंक्स। मतलब तो दोनों के अब देख लीजिए इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये सेम केस को जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्ब के साथ कोई भी अदर टॉपिक्स रख दिया गया। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 11 तो सॉल्व हो गया, 12। क्वेश्चन नंबर 12 अपना क्या कहता है, यही वाज फिनिश्ड, कुछ ऐसा ही था, आज थोड़ा कंडीशन खराब है। ही वाज फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर एगो। तो यहाँ पर ही हैज, देखो एगो और बिफोर के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैंने आपको टेंस पढ़ाया है और उसकी वीडियो देखो लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एगो और बिफोर के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जब भी बिफोर का यूज किया जाता है, बिफोर का, तो टेंस आता है उससे पहले। मैंने बताया है आपको कौन सा, पास्ट परफेक्ट। वो क्यों आता है आपको उसमें वीडियोज में पता चलेगा, मैंने आपको उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर किसका यूज हुआ है, एगो का, और एगो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना चाहिए। तो उस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, सही। इसी के साथ आगे बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13, सी इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। ठीक है, अब देखिएगा जब क्या हो रही है, इसमें तुलना हो रही है, तो यहाँ पर अपन को किसका यूज करना पड़ेगा। देखिए मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात करता हूँ, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज क्या होता है, जब तुलना की जाती है अन्य लोगों से, तो किसका यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का। और जब एंड से दो वाक्य जुड़े होते हैं तो वहाँ पर सेम कंडीशन फॉलो होगी, इसलिए यहाँ पर द का यूज भी करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, शी इज द बेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 वाला क्वेश्चन, द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। तो द पीपल ऑफ द जापान आर वाइजर देन अमेरिका। देखो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या होता है, दैट ऑफ और दो जॉब का रूल लगता है, दैट ऑफ और दो जॉब का। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी व्यक्ति की तुलना किसी गधे से कर दो। तो यहाँ पर क्या था, पीपल ऑफ जापान यानी जापान के लोगों की तुलना अमेरिका से थोड़ी हो जाएगी, अमेरिका के लोगों से की जाएगी। तो जब अमेरिका के लोगों से की जाएगी तो यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा, अब दो दैट ऑफ होता है और दो जॉब होता है।
एक होता है दैट ऑफ और एक होता है दो जॉब। तो यहाँ पर अपन को किसका यूज करना पड़ेगा, दैट ऑफ का यूज ना करके अपन को किसका यूज करना पड़ेगा, दो जॉब का, क्योंकि प्लूरल के लिए हम किसका यूज करते हैं, दो जॉब का। तो यहाँ पर अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी वाला। सी वाला आंसर हो सकता था यदि आपको टू नहीं दिया रहता। आगे बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 और आज की अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज अ सेक्रेटरी एज सी इज क्या हो, सी इज एफिशिएंट। तो यहाँ पर अपन को किसका यूज करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर सेक्रेटरी, यहाँ पर इसकी जगह क्या करना है अपन को, एज सेक्रेटरी का मतलब होता है उसके रूप में। देखिए तो यहाँ पर एज और एज के बीच में कोई क्या आता है, कोई भी एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो जबकि ये तो क्या है, एक नाउन है, तो यहाँ पर अपन को इसको विदाउट एज और एज की यूज करना पड़ेगा, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारा इसी तरह सपोर्ट बनाते रहे तो हम आपको नई नई वीडियोस प्रोवाइड्स कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में।